Hi guys, welcome back to my YouTube channel Agri Step Up. And today's topic is difference between monoploid and haploid. आज हम लोग जानेंगे मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के डिफरेंस के बारे में। तो इसके पहले अगर आप लोग प्लॉइडी एंड इट्स टाइप्स समझना चाहते हैं, प्लॉइडी और इसके टाइप्स को, तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। व्हाट इज़ मोनोप्लॉइडी? बेसिक और सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको मोनोप्लॉइडी कहा जाता है और इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। तो इसके पहले आप ये जानिए कि आप जब जेनेटिक्स पढ़ते होंगे या प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं तो बहुत बार एक्स और एन टर्म आता होगा। तो एक्स का क्या मतलब होता है और एन का क्या मतलब होता है? एक्स मतलब होता है मोनोप्लॉइडी नंबर और एन का मतलब होता है हैप्लॉइडी नंबर। तो इसे हम लोग जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस फिगर में देखिए कि कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें कि वो डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, क्रोमोसोम नंबर 2 है और क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिप्लॉयड कंडीशन में है, मतलब दो दो सेट में है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है और 3 है, दो सेट में है, इसलिए इसको डिप्लॉयड कंडीशन कहा गया है। तो इसका अगर मोनोप्लॉइडी कहा जाएगा तो मोनोप्लॉइडी क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसका मोनोप्लॉइडी क्या होगा? उसका सिंगल क्या होगा? सिंगल सेट है तो इसको मोनोप्लॉइडी कंडीशन क्या होगा? इसमें एक ही आएगा क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम नंबर 2 है ये भी डिप्लॉयड है तो सिमिलरली इसका भी क्या होगा? मोनोप्लॉइडी। ऐसे दिखा सकते हैं। तो मोनोप्लॉइडी क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या था? डबल था और यहाँ कितना है? सिंगल है। अब मान लीजिए कोई क्रोमोसोम जो है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो टेट्राप्लॉइड है। कोई टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो अगर इसका बोला जाएगा कि इसका मोनोप्लॉइडी क्या होगा, तो इसका मोनोप्लॉइडी क्या होगा? सिंगल सेट। इसका मोनोप्लॉइडी क्या होगा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो वैसे ही अगर बोला जाएगा हेक्साप्लॉइड या फिर हेप्टाप्लॉइड, जो भी है, उसका सिंगल सेट जो क्रोमोसोम होगा उसी को क्या बोला जाता है? मोनोप्लॉइड कंडीशन, मोनोप्लॉइडी इसको बोला जाता है। अब हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या होता है? तो हेप्लॉइड होता है सेल हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम। मतलब कोई अनपेयर्ड, मतलब इसमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि अनपेयर्ड क्रोमोसोम, मतलब सिंगल सेट तो है लेकिन वो क्रोमोसोम क्या है? अनपेयर्ड है। सिंगल सेट है क्रोमोसोम का लेकिन वो अनपेयर्ड होना चाहिए। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम लिया गया है, डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम जो लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, दो तरह के क्रोमोसोम हैं और दोनों पेयर्ड कंडीशन में है। और यहाँ पर हेप्लॉइड कंडीशन में देख रहे हैं कि उसका सिंगल है। जैसे आप जो ब्राउन कलर से शो किया गया है क्रोमोसोम, यहाँ पर भी ब्राउन कलर से जो लिया गया है क्रोमोसोम, और दूसरा जो है पिंक कलर से शो किया गया, यहाँ भी पिंक कलर से लिया गया है। ठीक है, सिंगल सेट तो हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी उसको अनपेयर्ड कंडीशन में ले रहे हैं। जैसे ये जो इसको देखिए अगर, या फिर इसको देखिए, ये क्या है? पेयर्ड कंडीशन में था। अब इसका सिंगल सेट ही लिए और वो भी अनपेयर्ड कंडीशन में लेना है। तो क्या है कि सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, इसे क्या कहा जाता है? हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड और भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एग और स्पर्म सेल्स, जिसे गैमीट कहा जाता है। एग और स्पर्म सेल्स जो है वो गैमीट है। तो जो गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोला जाता है? हेप्लॉइड कंडीशन। और इसको अब अभी मैंने पहले ही बताया था कि हेप्लॉइड को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एन से। और जो मोनोप्लॉइडी कंडीशन को किससे डिनोट करते थे? एक्स से। तो यहाँ हेप्लॉइड जो है 1n सेल, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है और वो अनपेयर्ड कंडीशन में है। यहाँ मतलब क्रोमोसोम पेयर्स में है और यहाँ पर सारा क्रोमोसोम, मतलब सिंगल सेट तो है लेकिन वो क्रोमोसोम क्या है? अनपेयर्ड कंडीशन में। जैसे मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम जो है
मान लीजिए कि टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन में है, तो इसका अगर बोला जाएगा कि इसका हैप्लॉइडी क्या होगा, तो अगर आप समझते हैं इससे कि ये क्रोमोसोम अलग टाइप का है और ये क्रोमोसोम अलग टाइप का है, तो अगर इसका हैप्लॉइडी अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे कि सबसे पहली बात कि एक तो इस क्रोमोसोम का सिंगल लेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड कंडीशन में, और एक इस क्रोमोसोम का लेंगे, तो सिंगल सेट लेना है दोनों का अनपेयर्ड कंडीशन में, तो इसे ही हैप्लॉइड बोला जाएगा। तो इसका अगर इस सेल का अगर मतलब ये अगर कोई सेल था, उसका अगर हैप्लॉइडी पूछा जाएगा तो उसका क्या होगा, ये होगा। अब इस एग्जांपल से समझिए कि कोई हैप्लॉइड सेट हमको बताना है कि डिप्लॉयड है कोई ऑर्गेनिज्म, तो हम प्लॉइडी को क्या से डिनोट करते थे, एक्स से, तो डिप्लॉयड है तो 2x, ट्रिप्लॉयड है तो 3x, टेट्राप्लॉयड है तो 4x, पेंटाप्लॉयड है तो 5x, सिमिलरली 6x 12x, ऐसे। तो इसका अगर डिप्लॉयड कंडीशन है, इसका हैप्लॉइडी बताना है, हैप्लॉइडी इसका क्या होगा, हैप्लॉइडी क्या होता है, उसका हाफ होता है, तो हैप्लॉइडी को सबसे पहले n से डिनोट करते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर को, तो इसका क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड कंडीशन है, तो डिप्लॉयड कंडीशन का क्या होगा, x जो है 2x था, तो इसका हाफ क्या करेंगे तो कितना होगा, x होगा। वैसे सिमिलरली जो है 4x टेट्राप्लॉइड कंडीशन है, तो अगर इसका पूछा जाएगा कि टेट्राप्लॉइड कंडीशन में जो है सेल, तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा, हैप्लॉइडी, तो इसका क्या होगा, हैप्लॉइड को तो n से डिनोट करते हैं और टेट्राप्लॉइड है तो इसका हाफ 4x का हाफ कितना होता है 2x, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। सिमिलरली हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड मतलब 6x है, तो 6x है, इसका हैप्लॉइडी क्या होगा, n बराबर कितना होगा 3x, मतलब जितना जो है सेल था से मतलब सोमैटिक सेल में, तो ये n क्या बताता है, गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पे 6x थे तो यहाँ 3x हो जाएगा, तो गैमीट्स में कोई भी सोमैटिक सेल में जितना होता है उसका हाफ ही जाता है इसके गैमीट्स में। अब देखिए कि कभी कभी जो है बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी सेम है, तो ये पॉसिबल है कब, जब मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइड सेम होगा, लेकिन कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म क्या हो, डिप्लॉयड हो। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन सेम होगा, मतलब n इज इक्वल टू एक्स होगा। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ जो है डिप्लॉयड कंडीशन में 2x था ना, मतलब उसको डिप्लॉयडी को क्या से डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं 2x, तो हैप्लॉइड कंडीशन में इसका क्या है x, मतलब n इज इक्वल टू एक्स, n इज इक्वल टू एक्स, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो इसका मोनोप्लॉइडी, मतलब n से मोनोप्लॉइडी डिनोट करते थे, x से हैप्लॉइडी डिनोट करते थे, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसका n इज इक्वल टू एक्स होगा, मतलब मोनोप्लॉयड और हैप्लॉइड जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि आप वीट का एग्जांपल लेते हैं, जो हेक्साप्लॉइड वीट होता है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ लिखा रहता है 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 28। इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, तो 2n क्या डिनोट करता है, 2n डिनोट करता है कि ये क्या है, सोमैटिक सेल है, ठीक है, 2n क्या डिनोट करता है, वो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल है। और वही अगर n बोलेंगे, n क्या डिनोट करता है कि वो गैमीट में कितना जा रहा है क्रोमोसोम, है ना, गैमीट में बताता है ये। तो यहाँ पर बता रहा है कि 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 28, मतलब सोमैटिक सेल में 4x मतलब क्या बता रहा है कि ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन है, क्या है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन, टेट्राप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब 2n इज इक्वल टू 4x, मतलब इसका जो सोमैटिक सेल है वो टेट्राप्लॉइड है, और टेट्राप्लॉइड कितने क्रोमोसोम है 28, मतलब जो ट्रिटिकम टर्जिडम स्पीसीज है उसका कितना है प्लॉइडी, टेट्राप्लॉइड कंडीशन है। सिमिलरली अगर इस स्पीसीज का देखा जाए 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, मतलब इसका सोमैटिक सेल जो है वो डिप्लॉयड है और उसमें कितने क्रोमोसोम है 14 है। वैसे जो हेक्साप्लॉइड वीट जो अभी मतलब जो जनरली देखा जाता है इस
वीट का स्पीसीज, इसको ही मेनली यूज़ में लाया जाता है। तो 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोमैटिक सेल हैं 2n है, और जो 2n इज इक्वल टू कितना है 6x, मतलब इसका सोमैटिक सेल क्या है, हेक्साप्लॉइड कंडीशन में है। मतलब जो हेक्साप्लॉइड जो वीट है उसका सोमैटिक सेल क्या है 6x मतलब कि उसका जो सोमैटिक सेल है वो हेक्साप्लॉइड है और उसमें 42 क्रोमोसोम है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो क्रोमोसोम है 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42, तो इस हेक्साप्लॉइड वीट का हमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बताना है और मोनोप्लॉइड बताना है। हेप्लॉइड, अब पूछा जाएगा हेप्लॉइड किसे कहते थे, इसको n से डिनोट करते थे। तो आप देख रहे हैं कि 2n क्या था, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है 42, तो उसका गैमीट जो होगा वही तो हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है। तो उसका हेप्लॉइड कितना होगा, जो सोमैटिक सेल में जितने क्रोमोसोम थे उसका हाफ कर देंगे तो वही हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है। तो 2n इज इक्वल टू 42, देन n इज इक्वल टू 21। तो इसका हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 21, क्योंकि गैमीट कंटेंस हाफ क्रोमोसोम ऑफ द सोमैटिक सेल्स। अब जानते हैं मोनोप्लॉइडी के बारे में। अगर हेक्साप्लॉइड स्पीसीज ऑफ वीट है उसका मोनोप्लॉइडी मुझे बताना है तो क्या होगा। तो मोनोप्लॉइडी क्या होता था, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंगल सेट मतलब मोनोप्लॉइडी को किससे डिनोट करते थे, x से। तो यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 42 है, मतलब इसका जो हेक्साप्लॉइडी है उसमें कितना क्रोमोसोम है 42। तो अगर 6x इज इक्वल टू 42 देन x इज इक्वल टू 7, मतलब हेक्साप्लॉइड में अगर 42 क्रोमोसोम है देन मोनोप्लॉइडी कंडीशन में कितने होंगे 7। तो क्या होगा, मोनोप्लॉइड ऑफ हेक्साप्लॉइड वीट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 क्रोमोसोम। आई होप आप समझ गए होंगे कि मोनोप्लॉइडी और मोनोप्लॉइड और हेप्लॉइड कंडीशन है वो अलग होते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।